नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं को तोड़ दिया, टीएमसी में करेंगी शामिल। जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है और तस्वीर भी जारी किया। भाजपा नेताओं का यह आरोप है भाजपा पर, जो तृणमूल कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, कि शुभेंदु अधिकारी किसी की सुनते नहीं। और दिलीप घोष जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ तस्वीर खींचा गया और तस्वीर वह ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला, जबकि दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और आरएसएस से संबंध रखते हैं, और शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से गए हुए हैं भाजपा में। ऐसे में अपने नेताओं को अहमियत न देकर के दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को जब अहमियत दिया जाता है, तो दिलीप घोष जैसे लोग पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो ममता बनर्जी के साथ हैं। लेकिन ममता बनर्जी के संपर्क में 6 सांसद है। कब से यह चर्चाएं चल रही हैं, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही, कि 6 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में हैं। ऐसे में जिस तरह से मोदी और शाह के साथ टकराव और चुनाव आयोग के साथ बढ़ गया है ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी चुनौती दे रही हैं, तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने का यह तात्पर्य और यह मतलब निकलता है कि ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टीएमसी में शामिल करने जा रही हैं आने वाले वक्त में। लेकिन टीएमसी के सांसद ने चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसकर कालिख पोत दिया। ममता बनर्जी के 5 सांसद मिलने गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से। 5 सांसद और 5 सवाल, बहुत कुछ खरी खोटी भी सुनाई और बहुत सारे आंकड़े भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने दिया चुनाव आयोग को। पहले तो 10 नेताओं को लिस्ट गई, तो 10 नेताओं से मिलने से नहीं मिल रहा। अब चुनाव आयोग कहता है कौन आएगा पहले नाम दो, गाड़ी नंबर दो, तो उसके पैंट का और शर्ट का साइज भी पूछ लेना चाहिए उससे कि किस साइज का पैंट है, कितने नंबर का, एक्सल लगता है शर्ट या डबल एक्सल लगता है। मतलब एक अजीबोगरीब चुनाव आयोग हो गया है, जो वो चुनाव आयोग नहीं, वह भगवान का दफ्तर हो गया है, कि भगवान से मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है उससे। लेकिन टीएमसी के सांसदों ने चुनाव आयोग से जो जो सवाल पूछे, चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं था, मुंह पर कालिख पोतवा लिया, यानी कि बेइज्जती अपनी करवा ली। ऐसा कभी किसी चुनाव आयोग का नहीं हुआ था। खूब खरी खोटी टीएमसी के सांसदों ने सुनाई। लेकिन अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के युवा कांग्रेस भी चुनाव आयोग के दफ्तरों में ढुक करके वहां कालिख पोत रही है चुनाव आयोग के चेहरे पर। काले अक्षरों से वोट चोर, गद्दी छोड़ भी लिख रही है। नरेंद्र मोदी के भी चेहरे पर कालिख पोत रही है पोस्टरों पर। लेकिन चुनाव आयोग ममता के सांसदों के 5 सवालों का जवाब नहीं दिया। क्यों? इसका क्या वजह है? यूं तो चुनाव आयोग किसी का जवाब नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करता है। यानी कि मिली भगत चल रही है सरकार के साथ चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग के साथ न्यायपालिका का। इसका मतलब यही निकलता है, अगर नहीं है, न्यायपालिका नहीं मिला हुआ है, तो न्यायपालिका अभी तक एसआईआर पर फैसला नहीं दे सका। बिहार का चुनाव एसआईआर पर हो गया और फैसला नहीं दे सका। बिहार के लाखों मतदाता वोट डालने से वंचित रह गए, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम न्याय देते हैं। काहे का न्याय है यह? सोचिए, यह सब मिली भगत चल रही है, इसका मतलब यह निकलता है। लेकिन
जो 5 सवाल पूछे गए चुनाव आयोग से टीएमसी के सांसदों के द्वारा, चुनाव आयोग खुद अगर वोट चोरी में संलग्न है तो वह जवाब कैसे दे? तब तो चोरी पकड़ ली जाएगी, तब तो चोरनामा अपना कबूल कर रहा है। इसका मतलब चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी की तरह मुंह पर ताला मार करके बैठ गया है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है तो अपने मन की बात सुना देता है। पत्रकार सवाल पूछते रहते हैं और वह गोल गोल घुमाते रहता है और दोबारा सवाल पत्रकारों का लेता नहीं, बाद में उठ के चल देता है। तो यह परिस्थितियां चुनाव आयोग का है कि वह जवाब क्यों नहीं दिया। अगर यह सवाल है तो वह जवाब की उम्मीद उससे कभी नहीं की जा सकती। लेकिन ज्ञानेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई, मोदी नहीं बचा पाएंगे अब ज्ञानेश कुमार को। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानेश कुमार का एसआईआर ही ज्ञानेश कुमार की कुर्सी भी ले डूबेगा और नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी ले डूबेगा। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण भी ज्ञानेश कुमार होंगे और ज्ञानेश कुमार का कुर्सी जाने के बाद क्या हाल होगा वह मैं नहीं जानता कि दूसरी सरकार आएगी तो क्या कार्रवाई करेगी, यह वक्त बताएगा। और राहुल गांधी जिस तरह कहते हैं कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, यानी कि इस वक्त जो वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का, और जो सबूत मिल रहे हैं हर राज्यों से अब सबूत आ रहे हैं, महाराष्ट्र से भी 10 लाख का आ गया, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव भी रद्द हो जाना चाहिए। और टीएन शेषन जैसा चुनाव आयोग रहता तो ऐसा न हुआ नहीं होता, अगर होता तो जांच करा के सरकार रद्द कर देता, इलेक्शन को ही रद्द कर देता, सरकार गिर जाती। लेकिन ज्ञानेश कुमार है, और ज्ञानेश कुमार कौन है? गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर से निकल करके आए हैं, उनके दफ्तर में अधिकारी थे। तो जनता अब जग गई है, अब विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। ऐसे में ज्ञानेश कुमार का अब कुर्सी पे बने रह पाना आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किल होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल जीतने के लिए भाजपा और कितना गिरेगी? एसआईआर के तहत जो वोट काटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे। मैं नहीं जानता काट पाएंगे या नहीं काट पाएंगे, ममता बनर्जी जिस तरह से आक्रामक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में यह भी विश्वास होता है कि ममता बनर्जी के लाख चतुराई के बावजूद चुनाव आयोग वोट काट देगा, और वह काट चुका है अभी तक, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जिसकी बातें भी निकल करके आ रही है कि कितना लाख वोट काट दिए गए, 14 लाख फार्म तो गायब है, जैसे ईवीएम मशीन गायब है, आज तक पता नहीं चली, वैसे फार्म भी गायब हो गए। फार्म तो यह सारी चीजें पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। यानी कि वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है, आप धांधलेबाजी कर रहे हो चुनाव आयोग के जरिए, सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है, आप विपक्ष की नहीं सुन रहे हो, विपक्ष का चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, जबकि चुनाव आयोग को तो विपक्ष का पहले सुनना चाहिए, तो वह विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं है और सरकार कुछ समझती नहीं है। तो ऐसे में देखते हैं आगे और कितना गिरेगी भाजपा। लेकिन यह गिरना कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे औहदे में वो गिरे कि फिर उठ ही ना पाए, फिर गायब ही लुप्त ही हो जाए राजनीति से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू को मोदी सरकार गिराने का वक्त आ गया है। अब नीतीश और नायडू के ऊपर बहुत सा दारोमदार इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते, लेकिन आए ही ना तो उसे नासमझ कहें, बेईमान कहें, धोखेबाज कहें, क्या कहें, यह जनता बेहतर बता सकती है। लेकिन अब जिस तरह से माहौल बिहार से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से बन रहा है, और चंद्रबाबू नायडू जिसके लिए जाने जाते हैं, अब वह वक्त आ गया है कि नीतीश नायडू अपने असली रूप को दिखाएं
और मोदी सरकार को गिराए। इससे देश में उनकी साख बढ़ेगी और आगे की राजनीति उनके लिए आसान हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो इन लोगों का फिर सत्ता में आ पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कराइएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।